नमस्कार दोस्तों। जिनकी कविताएं सुन सुनकर मुझे कविताओं से प्रेम हो गया, आज उनका जन्मदिन है, तो करते हैं कुछ उन्हीं की बात, कुछ यादें, कुछ कविताएं। लास्ट वाला कविता जरूर सुनिएगा, बहुत खास है। अटल जी के पोएम, स्पीच या उनके एक्शन, तीनों में ही आप देखेंगे कि राष्ट्र को लेकर उनका जीवन समर्पित था। कंट्री उनके लिए फर्स्ट था। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी की एक खासियत और थी, उनको अपनी पार्टी के लोग ही नहीं, अपोजिशन वाले भी पसंद करते थे। उनकी पॉपुलैरिटी अक्रॉस पार्टीज थी, और ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए उतना बड़ा दिल भी रखना। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। अक्सर लोग कहते थे वाजपेयी तो अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। वो खुद एक बार पार्लियामेंट में बोल रहे थे। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। यही सवाल रजत शर्मा ने अपने शो में पूछ दिया और वाजपेयी जी का जवाब सुनने लायक था। अगर मैं सचमुच में अच्छा आदमी हूं तो फिर गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं, और अगर गलत पार्टी में हूं तो फिर मैं अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता। कभी कभी मैं सोचता हूं कि किसी एक इंसान में इतनी सारी अच्छाइयां कैसे हो सकती हैं। फिर इसका आंसर भी मुझे उन्हीं के कुछ स्पीच में मिलता है। वो अपने क्रिटिक्स को भी सुनते थे। अपनी क्रिटिसिज्म सुनना और खुद को इम्प्रूव करना, ये हर कोई नहीं कर पाता। अक्सर हम लोग अपने क्रिटिसिज्म से गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, लेकिन वाजपेयी जी की एक खासियत थी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए, चापलूस नहीं तो बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। 1998 में पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ ना, उससे जो पावर मिला इंडिया को, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अटल जी का रहा है। उस न्यूक्लियर टेस्ट का रियल फुटेज देखिए। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. शरीर को बूढ़ा होने से, एजिंग होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम अपने मन को चाहे तो एजिंग होने से रोक सकते हैं, और उसका एक ही उपाय है, हर एक सुबह को नया जीवन समझिए। और वो वाजपेयी जी के इस गीत में मिलता है, गीत नया गाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसी नए एनर्जी के साथ एक बार पाकिस्तान से दोस्ती करने का ठान लेते हैं, और वाजपेयी जी खुद बस में बैठकर अमृतसर से लाहौर जाते हैं। वाजपेयी जी ने तो पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन पाकिस्तान को दोस्ती चाहिए ही नहीं। अटल जी पाकिस्तान से और पाकिस्तान को सपोर्ट करने की वजह से अमेरिका से भी बहुत नाराज रहते थे। और अटल जी ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी नाराजगी, अपने क्रोध कुछ भी छुपाते नहीं थे। सच बोलना उनके नेचर में था, जबकि ये राजनीति में कोई गुण नहीं होता, क्वालिटी नहीं होती। राजनीति में तो झूठ और छल चलता है, लेकिन वाजपेयी जी एक ऐसे व्यक्ति रहे जो राजनीति में टॉप पर रह करके भी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। सच बोलते थे, सच लिखते थे और सच करते थे।
इस कविता से न सिर्फ पाकिस्तान को मिर्ची लगी थी, अमेरिका को भी मिर्ची लगी थी। आप सोच नहीं सकते कि एक कविता इतना पावरफुल हो सकता है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, ये पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अटल जी के जन्मदिन पर यह थी एक छोटी सी कोशिश। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रीपोस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।